ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे गौरी माता, आप सबका कल्याण और मंगल करने वाली हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। हे शिवे, आप ही जीवन का उद्धार करने वाली हो। हे भगवती, सभी मनुष्यों के आप ही मनोरथ पूर्ण करने वाली हो, सभी उनकी इच्छा पूर्ण कर देती हो। आप तीनों लोगों को जानने वाली हो। आप ही तीनों लोगों की जगजननी जगदम्बा भवानी, आप ही माँ हो। हे भगवती, हम आपकी शरण में आए हैं। हम सभी भक्तगण नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करते हैं। बोलो महिषासुर मर्दिनी की जय हो। वैसे तो नवरात्रि का पर्व को लेकर अनेक प्रकार की मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं, परंतु आज हम वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती खंड में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। प्राचीन काल की बात है कि एक महिषासुर नाम का बहुत बलशाली दैत्य था, जो कि रम का पुत्र था, और रम ने अग्निदेव की तपस्या करके पुत्र को वरदान के रूप में प्राप्त किया था। फिर महिषासुर ने ब्रह्मा जी की कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तब ब्रह्मा जी से बोला, हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। तब महिषासुर बोला, हे ब्रह्मा जी, मैं अमर हो जाऊं, मुझे यही वरदान दीजिए। परंतु ब्रह्मा जी बोले, हे महिषासुर, जो इस पृथ्वी पर आया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हें मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूँ, तुम कोई वरदान मांग लो। तब महिषासुर बोला, हे परमपिता ब्रह्मा जी, मैं किसी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो, देव दानव मानव किसी के हाथों से मेरी मृत्यु न हो, मुझे ये वरदान दे दिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों से नहीं होगी। और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके महिषासुर बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता के साथ अपने महल आया, क्योंकि उसने वरदान प्राप्त कर लिया कि किसी पुरुष जाति से उसकी मृत्यु नहीं होगी। तब बहुत महिषासुर वरदान पाकर प्रसन्न हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और महिषासुर अपने महल लौट आया। इसके बाद महिषासुर को वरदान का अहंकार आ गया और उसने पृथ्वी पर बहुत उत्पात मचाया, पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सही सभी देवताओं को परास्त कर लिया। सभी देवता पराजित हो गए। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने वरदान दिया महिषासुर को, उसी वरदान के कारण हम सभी देवता परास्त हो गए। अब हमारी रक्षा करो, हम पर दया करो, कृपा करो। महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया। अब महिषासुर की मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी
किसी पुरुष के हाथों नहीं होगी। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव महिषासुर से युद्ध करने के लिए गए, लेकिन महिषासुर ने तीनों देवताओं को, त्रिदेवों को परास्त कर दिया। तब सभी देवता हिमालय पर्वत पर गए और माँ भगवती भुवनेश्वरी की भक्ति आराधना करने लगी। तब माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा भुवनेश्वरी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, देवताओं बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो वरदान के रूप में। सभी देवता बोले, हे मातुश्री, हमने पूर्व काल में आपकी भक्ति तपस्या की थी। वो कहा था जब जब हमारे ऊपर संकट आएगा आप हमारी रक्षा करेंगी। माँ भुवनेश्वरी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे संकट को दूर कर देती हूँ और सभी देवता माँ को उनकी भक्ति आराधना करने लगे, उनको प्रणाम किया। तब सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य पुंज प्रकाश निकला और एक जगह एकत्रित हो गया और उसी से माँ भगवती दुर्गा प्रकट हुई। सभी देवताओं ने अपने अस्त्र प्रदान किए और माँ अष्टभुजी वो प्रकट हुई। माँ भगवती के पास अनंत शक्तियाँ थीं और इसके बाद सभी देवताओं ने माँ भगवती भुवनेश्वरी दुर्गा आदिशक्ति जगदम्बा भवानी की पूजा आराधना की और कहा, मातुश्री महिषासुर से हमारी रक्षा करो। महिषासुर को आप शीघ्र ही उसका अंत करो, उसका वध कर दो। जाओ मातेश्वरी, कृपा करो हम पर। इसके बाद सभी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके माँ भगवती महिषासुर का वध करने के लिए वहाँ से हिमालय से चल पड़ी और फिर उनके दूत महिषासुर के आए। माँ भगवती ने इतनी जोर से गर्जना की कि तीनों लोक हिल गए, उनका स्वर्ग हिल गया। महिषासुर बोला, जाइए, इतना अट्टहास किसने किया। तो दूत आए, देखा एक देवी सिंह पर सवार होकर हंस रही है। जाके बताया, हे दैत्यराज, एक स्त्री है जो अट्टहास कर रही है, इतनी जोर से गर्जना कर रही है कि तीनों लोग गूंज उठे। इस प्रकार से महिषासुर आया युद्ध करने के लिए। देवी ने एक शर्त रखी थी, वह देवी की सुंदरता को देखकर महिषासुर मोहित हो गया और कहने लगा, हे देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। भगवती ने कहा, हे दैत्यराज, जो मुझे परास्त कर देगा तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगी। तो महिषासुर बहुत उतावला हुआ कि मैं एक स्त्री को परास्त कर दूंगा और इसके साथ विवाह कर लूँगा। तब महिषासुर और महाशक्ति भुवनेश्वरी जगदम्बा में भयंकर युद्ध हुआ और भगवती भुवनेश्वरी ने महिषासुर की सारी सेना को परास्त कर दिया। फिर महिषासुर आया भगवती से युद्ध करने के लिए और अनेक प्रकार के अलग अलग रूप धारण करने लगा और माँ भगवती से युद्ध करने लगा। 9 रूपों में आ गया और 9 रूपों से भगवती के भयंकर युद्ध करने लगा। लेकिन भगवती ने
उनके सभी महिषासुर के रूपों का वध कर दिया। महिषासुर ने बहुत भयंकर भगवती के साथ युद्ध किया और फिर 10वें दिन भगवती भुवनेश्वरी ने महिषासुर का वध कर दिया। सभी देवताओं ने माँ भगवती के ऊपर पुष्पों की वर्षा की और भगवती की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से भगवती अम्बी जगदम्बे चंडी ने महिषासुर का वध कर दिया और फिर तभी से माता का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ गया। इस प्रकार से महिषासुर का अंत कर दिया। सभी देवता ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हो गए और देवताओं ने स्वर्ग पर अपना अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया। सभी देवता भगवती दुर्गा, अम्बे जगदम्बे भवानी की भक्ति, आराधना, उपासना करने लगे। देवी शक्ति की पूजा करने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। सभी देवता ऋषिगण भक्तगण माता शक्ति की उन्होंने 9 दिनों तक पूजा आराधना की, माँ को प्रसन्न किया, माँ की 9 रूपों की पूजा की और 10वें दिन दशमी के रूप में जब महिषासुर का वध हुआ था तो वो महिषासुर मारा गया। इस प्रकार से 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और सभी भक्तजन 9 दिनों तक भगवती की पूजा आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं और माँ से भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति रहे, धन संपत्ति बनी रहे और माँ की भक्ति आराधना करते हैं। काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहे चैनल, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। तब तो को क्षमा तक।